Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students of class 4. It's me, Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair of Rose. First of all, I welcome you all in our very first video of our science course. So student, this year will be using this new Oxford Primary Science book of class 4. This is your book which we are going to study. So let's start. Dear students, so the first part of the book is our cells, and in this part the first unit is the human body. Dear students, today's our first topic is cells. Do you know what is cell? This is a cell. This is a cell. Cell is the basic unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. All living thing is made up of cell. सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है. ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं सेल के ज़रिए. ऑल लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल. तमाम जानदार चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सेल से. Inside the cell, nucleus are present. This is nucleus. The function of nucleus is, nucleus का function क्या है? It is the control center of the cell. nucleus का function क्या है? It is the control center of the cell. ये हमारे cells की तमाम activities को control करता है. And it is cell membrane. It is सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. ये हमारे सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है. ये हमारे सेल की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, यानी कि हमारे सेल की हिफाजत करती है. अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का. और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये हमारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नाउ, like all living things, the human body is made up of cells. Cells are the smallest building unit of living things. We have bone cells, muscle cells, heart cells, blood cells and so on. Bones are made of living cells. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है. सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जैसा कि बोन सेल, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल. हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर. हियर वी फर्स्ट सी नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल. फर्स्ट वी सी नर्व सेल. नर्व सेल जो होते हैं ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं. नर्व सेल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में. द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज़, नर्व सेल का फंक्शन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल दैट रिसीव एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन. ये क्या करते हैं? मैसेज रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक. नर्व सेल का फंक्शन क्या है? बॉडी मैसेज रिसीव करना और सेंड करना हमारी बॉडी से ब्रेन तक. एंड द सेकेंड इज़ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना. रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना. एंड द लास्ट इज़ एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल सेल का फंक्शन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. और इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करता है. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कैसे? जैसे ये मेरी स्किन है, अभी इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या होगी? हमारी एपिडर्मिस. हमारे ऑर्गन्स के ऊपर ये जो लेयर होती है स्किन की, इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. या और ये किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल सेल की. द वर्ड एपी मीन्स अबव, यानी कि ऊपर. अब एपिथेलियल सेल कौन से होते हैं? अबव लेयर ऑफ द स्किन.
यानी कि हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल और एपिडर्मिस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड टॉपिक इज़ टिश्यूज़। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है सब ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे ही टिश्यूज़ किससे बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं सेल से मिलकर। 2 or more cell combine together to form a tissue। जैसे 1 cell, another cell, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टिश्यू। 2 or more cell combine together to form a tissue। 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। अब 2 or more tissues combine together to form a organ। ऑर्गन कैसे, जैसे कि हमारे आइज़, नोज़, हेयर, लेग्स etc। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। Their cells group together to form tissues। A tissue is a special group of cells which perform a similar job। Tissues can be muscular, connective, nervous or epithelial। Bone is a connective tissue। Dear student, जैसा कि हमें पता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। और टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो आइए हम इन सब टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। दिस इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन। नर्वस टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर। इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर, नर्व्स के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज़। अब नर्वस टिश्यूज़ जो हैं इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग का फंक्शन है इनका, और ये हमारी पूरी बॉडी की जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब नर्वस टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है, ये हमारी तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड द सेकंड इज़ मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू। ये क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, दैट कंपोज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं तो मसल टिश्यूज़ उनसे मिलकर बनते हैं। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ कार्डियक मसल, and the second is skeletal muscle, and the third is smooth muscle। Dear students, the function of muscle tissues is, अब muscle tissues का function क्या है, contraction का, and they help in movement। ये किस में मदद देते हैं, movement में मदद देते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ओनली बोन्स होंगी, हड्डियाँ होंगी हमारी बॉडी के अंदर, उसके साथ मसल्स अटैच नहीं होंगे तो क्या हमारी बॉडी मूव करेगी, नो, हमारी बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी जब तक उसके साथ मसल्स अटैच नहीं हों। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मसल्स का फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद देते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मसल्स का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद देते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड नाउ दिस इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन के ऊपर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि ये जो हमारी स्किन है इसकी जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़। ये कैसे कवरिंग करते हैं, जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इंटरनली एंड एक्सटर्नली कवर करते हैं हमारी बॉडी को। एक्सटर्नली कैसे, जैसे हमारी स्किन को कवर करते हैं, ये एक
यहाँ पे एक आउटर मोस्ट लेयर देते हैं। ये अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज सेड टू बी एपिथेलियल टिश्यू। और इंटरनली कैसे, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर, उनके ऊपर जो एक लेयर देते हैं वो भी कौन से टिश्यूज़ होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। नाउ द लास्ट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सो द लास्ट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कनेक्ट एंड बाइंड आवर बॉडी ऑर्गन्स। हमारे ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट और बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। और साथ ही इनका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन भी होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं और हमारी बॉडी ऑर्गन्स को बाइंड करके रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all got my today's lecture. So now today's your homework is memorize the definition of cells, tissues and make a diagram of nerve cell, red blood cell and epithelial cell. प्यारे बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आपको सेल और टिश्यूज़ की डेफिनेशन याद करना होंगी और नर्व सेल, रेड ब्लड सेल और एपिथेलियल सेल की डायग्राम्स बनाना होंगी. So students, we will be continue next topic tomorrow inshallah.